लगातार हो रही बारिश के कारण कई जगह जलमग्न इलाके हो गए थे। वहीं अगर हम बात करें तो बरमसिया पुल, जो कि धनबाद का रेलवे ओवर ब्रिज है, बरमसिया को जोड़ता है डीएस कॉलोनी होते हुए, वो पुल भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। मिट्टी रिसने के कारण गाडवाल टूट गए थे। हालांकि सीनियर डीसीएम ने इस पर स्पष्ट निर्देश दिए थे, जो उनसे वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा था कि युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किए जाएंगे और जो पुल में हल्का फुल्का भी जो क्षति है उसका निर्माण किए जाएंगे। अभी हम आपको सीधे जोड़ते हैं, प्रिया हमारी वहां पे मौजूद है, संवाददाता। अब सीधे हम प्रिया से जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या स्थिति है। प्रिया, आप हमारी आवाज सुन रही हैं? अभी क्या स्थिति है वहां का, बताएं। जी, अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि तमाम जो बोरियां हैं उनमें कंकड़ और डस्ट भर करके सपोर्ट के लिए यहां पर दिया जा रहा है, ताकि जो भी लोड है उसे वो डिवाइड किया जा सके। और इस तरह से देखिए, ये तमाम जो बोरियां हैं ये यहाँ के वर्कर्स के द्वारा यहाँ पर सपोर्ट के लिए दिया जा रहा है। और सुबह से ही लगातार कार्य जो है ये जारी है। और आज हालांकि मौसम जो है ये थोड़ा सा ठीक है और बारिश हल्की नहीं हुई है यहाँ पर, तो इसलिए ये जो कार्य है ये काफी तेजी से दिख रहा है। ये क्या रेलवे के सारे वर्कर्स हैं या फिर रेलवे के कोई अधिकारी भी वहां पे हैं? फिलहाल तो यहाँ पर रेलवे से कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। फिलहाल यहाँ पर बोरिया में क्या मतलब कंकड़ के साथ बालू भी है? लाकर यहाँ सपोर्ट के लिए दे रहे हैं। जी, कंकड़, बालू और वो जो डस्ट होता है वो डाला जा रहा है यहाँ पर बोरियों में भर के। तो मतलब क्या लग रहा है, जो कारीगर वहां काम कर रहे हैं, थोड़ा एक बार उनसे बात करने का प्रयास करें कि क्या इससे मजबूती होगी या फिर गार्ड वॉल का निर्माण करना जरूरी है? जी, हम बिल्कुल बात करते हैं यहाँ पर मौजूद जो कारीगर हैं उनसे कि कितने देर से यहाँ पर कार्य चल रहा है और क्या कुछ इससे सपोर्ट मिलेगा और क्या कुछ फायदे होंगे। भैया, कितने देर से काम कर रहे हैं यहाँ पर आप? फिलहाल तो यहाँ पर मुझे लगता है कोई बात नहीं करने वाले हैं, सभी ने चुप्पी साधी हुई है। तो अगर हम बात करें सपोर्ट की तो जानकारों के अनुसार देखिए, बात यह है कि ये जो गार्ड वॉल कह सकते हैं कि लोगों में काफ़ी भय का माहौल है गार्ड वॉल के टूटने से। लेकिन आपको बता दें कि ये जो गार्ड वॉल है इसमें जो स्लैब दिया गया है तो इससे मजबूती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अभी कार्य जो चल रहा है ये थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनकी सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। फिलहाल टेम्पररी तौर पर अभी फिलहाल ये जो पानी का जो रिसाव है और ये जो मिट्टी का बहाव जो है उसे रोकने के लिए ये बोरियों के सहारे से उसे रोका जा रहा है, ताकि अगर बारिश हो आने वाले दिनों में तो मिट्टी कम से कम जो है ये उसका बहाव ना हो। और अगर हम बात करें यहाँ के स्लैब की और यहाँ की जो मजबूती है, पुल की मजबूती है, तो उस पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सही बात आपने कहा, सही बात कहा आपने प्रिया, पुल पे असर नहीं पड़ेगा क्योंकि पुल के पास जहाँ से पानी रिस रहा है वहां पर एक स्लैब भी है, वो अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान कर रहा है, उससे पुल पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी आप मौजूदा स्थिति में बताइए, वहां पे क्या वाहनों का आवागमन हो रहा है? जी बिल्कुल, मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगी कि वो कैमरा जरा उस ओर घुमाएं ताकि आप देख सकें कि जो आवागमन है पुल में वो अभी भी लगातार जारी है और लोग जो हैं वाहन जो हैं वो लगातार जा रहे हैं, फिर चाहे वो छोटे वाहन हो या फिर 4 पहिया वाहन, वो लगातार जा रहे हैं। चूंकि देखा जाए तो अभी फिलहाल धनबाद को बैंक मोड़ से जोड़ने वाला जो ये इलाका है और इस पुल के सहारे ही अभी आप कह सकते हैं कि लाइफ लाइन बनी हुई है ये पुल। और भारी वाहन भी पुल पे ही लगे हुए हैं प्रिया, क्या वो आवागमन के लिए है या फिर ऐसे ही उनको यथावत खड़ा करके रखा गया है? जी, वो जो भारी वाहन है वो आप देख सकते हैं कि वो चल तो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर नीचे एफसीआई का गोडाउन है और यहाँ पर वो जो लोडिंग और अनलोडिंग होता है वो इसी जगह से होता है, तो उसी के कारण वहाँ पर जो वाहन है वो लगे हुए हैं। हालांकि इसको लेकर बीते दिनों यहाँ पर जिला प्रशासन हो या फिर ट्रैफिक विभाग के वरीय पदाधिकारी हो या फिर पथ निर्माण विभाग, वो सभी यहाँ पर आए थे और यहाँ की स्थिति का जायजा लिया था उन्होंने।
लेकिन अभी फिलहाल ये पुल के ऊपर जो भारी वाहन है वो क्यों रेलवे लगा के कोई हुआ है इस अधिकारी विषय हैं पर क्या वहाँ पे, जो मौजूदा जो अभी स्थिति वहाँ जो कार्य हो रहे हैं वहाँ पे रेलवे कोई अधिकारी हैं क्या वहाँ? जी फिलहाल अगर हम अभी की बात करें तो ये कार्य चूंकि लगभग पूरा हो चुका है, तो रेलवे की ओर से अभी कोई अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। और अभी आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी जो कारीगर थे उन सभी ने ये बोरियों को यथावत रख कर, और देखिए ये पूरी तरह से जो गैप है ये भरने की कोशिश की गई है और सभी अब यहाँ से निकल चुके हैं। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो बोरियां हैं, ये बोरियों के अलावा यहाँ पर पत्थर भी रखे गए हैं ये ताकि फिलहाल किया जा रहा है, क्या लग रहा है, मतलब बोरियां रख देने से काम पूरा हो जाएगा या फिर मरम्मत की जरूरत ही है यहाँ पे? जी देखा जाए तो अभी फिलहाल के लिए ये जो बोरियां हैं, मैं फिर से आपको बता दूं कि टेम्पररी सॉल्यूशन है, लेकिन जानकारों का ऐसा कहना है कि अभी के लिए जो मिट्टी का रिसाव है वो तो नहीं होगा, और बारिश के कारण चूंकि मिट्टी जो है वो बह रही थी वो अभी वर्तमान के लिए रुक जाएगी, लेकिन आने वाले दिनों में इसे मरम्मती की सख्त जरूरत है, चूंकि ये पुल भी काफी पुराना हो चुका है। तो और इसके अलावा अभी फिलहाल इस पुल में ज्यादातर जो गाड़ियां हैं उनका आवागमन बढ़ गया है, तो इसको लेकर के आवागमन से कोई समस्या पुल को तो नहीं होनी है ना? भारी वाहनों की अगर हम बात करें तो भारी वाहन भी यहाँ से आवागमन कर रहे हैं कुछ कुछ, और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये जो सपोर्ट सिस्टम है इसका, ये कहीं ना कहीं इनफ सपोर्ट है यहाँ पर। तो थोड़ी बहुत जो परेशानी है वो हो सकती है, क्योंकि ऊपर में जो है आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर में बैरिकेटर लगा दिया गया है, जिससे कि जो एक लेन है रोड का वो एक लेन से ही जानकारी देने के लिए। फिर जरूरत पड़ेगा तो हम आपको जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से हमने आपको दिखाया अपने कैमरे के माध्यम से, हमारी संवाददाता वहाँ पे मौजूद है। कार्य युद्ध स्तर पर रेलवे द्वारा जारी है। रेलवे के तरफ से जो कार्य करवाए जा रहे हैं वो फिलहाल अभी एक बोरे में कंक्रीट और बालू भरकर जो गार्डवेल और जो मिट्टी रिश्ते हैं उसको ढका जा रहा है। हो सकता है रेलवे द्वारा बाद में इसका निर्माण कराया जाएगा, लेकिन जैसा कि जो जानकारी सामने आ रही है, जैसा कि जानकार बता रहे हैं कि स्लैब में किसी प्रकार की समस्या नहीं है, बस केवल मिट्टी रिश्ते नहीं चाहिए जिससे गार्डवेल को क्षति पहुंचे, तो यहाँ एहतियात जरूरत है। वहीं अगर हम बात करें तो भारी वाहनों के पर रोक को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं जारी किए हैं, ना ही भारी वाहनों को रोकने की अनुमति दी गई है। मतलब पुल एकदम सही है और दुरुस्त है और भारी वाहन भी उस पर आवागमन आराम से कर सकते हैं। केवल दुरुस्त करना रह गया है तो गार्डवाल को। तो अभी फिलहाल टेम्पररी व्यवस्था की जा रही है रेलवे के द्वारा, लेकिन उम्मीद है कि गार्डवाल को भी सही ढंग से मरम्मतीकरण कर दिया जाएगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।